We fight for justice. We will fight for justice. We want. We want. कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दिल दहलाने वाली घटना के बाद में पूरा प्रदेश भर का डॉक्टरों में विरोध व्याप्त है, जिन्हें लेके आज झुंझुनू जिला का विभिन्न डॉक्टर संगठन एक श्रद्धांजलि सभा को आयोजन करो, जिसमें जिला का सभी डॉक्टर संगठन, नर्सिंग एसोसिएशन, पैरामेडिकल एसोसिएशन व अन्य महिला संगठन भी शामिल हुआ। यह संगठन झुंझुनू के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा को आयोजन करो, जिसमें से आपको आक्रोश व्यक्त करो है। आक्रोश व्यक्त करता हुआ डॉक्टर कहो कि डॉक्टर मौमिता देश की बेटी पहली ही, एक डॉक्टर बाद में ही। आज जब डॉक्टर या फिर कोई भी व्यक्ति, आपके कोई भी महिला आपके कार्य क्षेत्र पर भी सुरक्षित नहीं है, तो इस पर अब विचार करना चाहिए। ज़्यादा जानकारी देता हुआ डॉक्टर लालचंद ढाका बतायो कि 17 अगस्त तो लेके 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रव्यापी बंद को आह्वान करो गयो है। बीके तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान भी यो निर्णय करो है कि जो भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जुड़ेला डॉक्टर ही वह सुबह 6 बजे लेके 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक आपकी ओपीडी, आईपीडी व समस्त इमरजेंसी सेवा ही वह बंद रखेंगे। वह सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल ही वह भी बंद रहेंगे। वह डॉक्टरों के द्वारा दिनांक 17 अगस्त की सुबह 6 बजे लेके शाम को 6 बजे तक झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दियो जागो। वह बिना आम जनों सहयोग की भी मांग करी जाएगी। इसके बाद में शाम को 6 बजे के बाद शहीद स्मारक को एक कैंडल मार्च निकालो जागो। कैंडल मार्च के पश्चात में ही आगामी दिनों की रणनीति भी तय करी जाएगी। नमस्ते, मेरे सम्माननीय सभी कलीग्स ने सारी बातें कह दी हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं एक लड़की होने के नाते डॉक्टर मौमिता की पीड़ा और दर्द को समझ सकती हूँ। मैं बस ये इंश्योर करती हूँ कि हम सारे महिला चिकित्सक आपके साथ पूरे ज़ोर शोर से हैं। हमारी जैसे आपने जो 3 मांगे रखी, हम उन सब से सहमत हैं। जिन्होंने भी यह गंदा घिनौना काम किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। यह भी सुनने में आया है कि जो मेन कल्प्रिट है वो इंडिया छोड़ के चला गया है। हम चाहते हैं कि उसको वापस इंडिया लाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। दूसरा, कायदे कानून इतने कड़े होने चाहिए कि ऐसा काम करना तो दूर, सोचते हुए भी उनकी रूह कांप जाए। और हमारी जो फ्यूचर में सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हम रात भर काम करते थे, अभी हमारे जो और जूनियर्स हैं वो भी काम करते होंगे, हम रात में वहीं सो जाते थे डीडीआर में। और जैसे जो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, टॉयलेट्स की हालत बहुत ख़राब होती है। मेल और फीमेल डॉक्टर ड्यूटी रूम सेपरेट भी नहीं है, उसमें प्रॉपर बेड्स भी नहीं है। तो हम रेस्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे? कभी कभी तो हम काम करते करते पेशेंट काउंटर पे वहीं पे हेड डाउन करके सो जाते थे। तो कम से कम सरकारी हॉस्पिटल में कम से कम बेसिक फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, मेल और फीमेल डॉक्टर ड्यूटी रूम अलग अलग होने चाहिए, प्रॉपर बेड्स होने चाहिए और प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड मुश्किल से हॉस्पिटल में 1 या 2 होते हैं, वो भी नाइट ड्यूटी में नहीं अवेलेबल होते हैं। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लीज़ इसको भी डेवलप किया जाए। ये भी अगर हम मांग में एक और जोड़ लें तो ये बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। सीनियर मेंबर्स ने मैक्सिमम चीज़ें बता दी है। बीइंग अ गर्ल मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हम लोगों के साथ हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज जो कल्प्रिट्स है उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। उनको लग रहा है कि हम ये सब करके निकल जाएंगे बिकॉज कोई ना कोई हमारे पीछे खड़ा है। तो ये मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि हमें समझे कि हम भी ह्यूमन बीइंग्स है, लेडीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वी नीड प्रोटेक्शन। स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाए एंड उनको फॉलो किया जाए। ऐसा नहीं कोई भी एजेंडा आ रहा है उस पर पॉलिटिकल दबाव आके हर चीज़ मैनिपुलेट की जा रही है। वो सब चीज़ें तभी हो पाएंगे जब हम उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हों। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर रूल्स बनाए जाए एंड उनको फॉलो किया जाए। थैंक यू। सुबह 10 बजे
कल सुबह सही 10 बजे सभी मेडिकल, पैरामेडिकल और पूरे सर्व समाज के लोग, जो महिला संगठन हैं, जो भी कर्मचारी संगठन है, वो सब मिलके कल 10 बजे कलेक्ट्रेट के बाहर जो ग्राउंड वहाँ पे धरना चलेगा। 10 बजे से 5 बजे शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तो इसमें सभी को इन्वॉल्व करना है। ये एक भारतीय नारी की लड़ाई है, ना कि किसी डॉक्टर की लड़ाई, एक कामकाजी महिला की लड़ाई है, ना कि किसी डॉक्टरनी की लड़ाई है। एक उस बेटी और उस बच्ची की लड़ाई है जो अपने ड्यूटी कर रही थी, अपने घर से दूर थी, रात्रिकालीन ड्यूटी पे थी, उसके सामूहिक बलात्कार करना और उसकी हत्या करना। फिर उसके बाद जिस लोकतंत्र के अनुसार अगर कोई शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा हो तो उसको रोन देना। तो इसके लिए लड़ाई है कि दोषियों को फांसी दी जाए, कड़े कानून बनाने चाहिए, ताकि हर एक भारतीय महिला अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करें। इसी के लिए अपने सब पूरे सर्व समाज को इन्वॉल्व करना है। सर्व समाज का धरना है, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुटें और सरकार के इसके नियम बनाने के लिए, फांसी दिलवाने के लिए पुरजोर लगाएं। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब बताओ, आज क्या एक्टिविटी की गई है? पश्चिम बंगाल की ट्रेनी डॉक्टर की नृशंस हत्या और बलात्कार के बाद में उत्पन्न स्थिति पर समस्त चिकित्सक वर्ग उद्वेलित है। आज यहाँ झुंझुनू जिले के समस्त चिकित्सक संगठनों, चिकित्सा समुदाय से जुड़े हुए नर्सिंग एसोसिएशन, पैरामेडिकल एसोसिएशन, अन्य महिला संगठनों द्वारा शाम को शहीद स्मारक पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इसमें हर महिला की ये पीड़ा थी कि वो चिकित्सक बाद में थी, पहले देश की बेटी थी, किसी की बहन थी, और इस तरह से कार्यस्थल पर अगर बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा, चिंतित होना पड़ेगा। और ये आंदोलन उसी के लिए है कि केंद्र सरकार एक कठोर कानून लेके आए कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो इस घृणित कार्य के लिए दोषी हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर फांसी की सज़ा दी जाए और भविष्य के लिए इस तरह का कड़ा कानून बने ताकि कहीं भी कामकाजी महिला अपने कार्यस्थल पर अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करे। कल सुबह के लिए 6 बजे से लेकर 18 तारीख सुबह 6 बजे तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान ने निर्णय लिया है कि हम समस्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक आईपीडी, ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं बंद रखेंगे और किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर कलेक्ट्रेट पर हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और दिन भर ये आम जन को समझाने की कोशिश करेंगे कि वो चिकित्सक बाद में थी, देश की पहले बेटी थी, बहन थी। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी न केवल चिकित्सकों की है बल्कि समस्त समाज की है, जिसमें महिलाओं से संबंधित जितने भी संगठन हैं उनसे हम आह्वान करेंगे कि वो आगे आएँ और इस आंदोलन में आम जन का आंदोलन बनाएं। जितने भी एनजीओज हैं, संगठन हैं, उनसे प्रयास करेंगे कि वो जिस तरह से दिल्ली में निर्भया कांड के बाद समस्त देश उद्वेलित हुआ था, उसी तरह से डॉक्टर महमूदा के नृशंस हत्या के बाद में हर वर्ग को चिंतित होना चाहिए, उद्वेलित होना चाहिए और केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए कि इस तरह की कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बने। दिन भर ये कार्यक्रम करने के बाद में शाम को हम धरना स्थल से शहीद स्मारक से लेके जेपी जानू स्कूल तक कैंडल मार्च निकालेंगे, जिसमें सभी समाज के लोग शामिल होंगे और अगले दिन की क्या आगे की रणनीति होगी इसके बारे में केंद्रीय जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसका नेतृत्व जैसा फैसला लेगा उसके बारे में आपको अवगत करवा दिया जाए। जी, आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर लालचंद ढाका, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान और झुंझुनू जिला का IMA का सेक्रेटरी हूँ। जी, थैंक यू सर।